मॉर्निंग यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। जैसे ने ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि उसकी उद्देश्य क्या है, क्यों हमें स्वास्थ्य शिक्षा का अध्ययन करवाना चाहिए, ठीक है ना, या इसका लक्ष्य क्या है। और अब जहाँ तक प्रिंसिपल की बात होती है, प्रिंसिपल का अर्थ है कि उसकी गुण सूत्र क्या है, कार्य पद्धति क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा को पढ़ाने के लिए जो है बच्चों को किस तरह से मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इस शिक्षा के अनुसरण के लिए सर्वप्रथम हमें इसके सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, इसकी मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यावहारिक प्रयोजनाएं, कि बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा में मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम में व्यावहारिक प्रयोजनाओं को शामिल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार के कोई स्वास्थ्य से संबंधित कैंपेन लगाए जाएँ, किए जाएँ, अभियान चलाए जाएँ, या किसी प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट जो है पे काम करने का मौका सब लोगों को मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जो मेरिट और डिमेरिट है उससे सभी लोग पूर्ण रूप से अवेयर होंगे, और उनके अंदर एक इफेक्टिव एब्सेंसी जो है वो लोगों के बीच में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य कार्यक्रम में सबकी भागीदारी, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम, कि इस प्रकार के जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी का एक इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी बॉडी, किसी को भी इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी की एक नेसेसिटी है। स्वास्थ्य शिक्षा किसी की व्यक्ति की एक पर्सनल धरोहर नहीं है, यह स्वास्थ्य के ऊपर किसी आदमी का एक पर्सनल जो है अधिकार नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसकी एक डायनेमिक फॉर्म है, एक यूनिवर्सल फॉर्म है। आज हम देखते हैं कि इसके लिए सामूहिक विचार विमर्श या विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ और हमारे मीडिया का कार्यक्रम जो है लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो हु आर रिजाइडिंग इन फार फ्लंग एरियाज, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, और उन्हें जो है वो पूर्ण रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरल भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ इजी लैंग्वेज। तो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा देश एक बहुत ही मल्टी कलर्ड कंट्री है, इसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ जो हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ सेमी इलिटरेट हैं, कुछ एब्सोल्युटली इलिटरेट हैं, ठीक है, या कुछ ऊंचे नीचे वर्ग के हैं, या कई अलग अलग कम्युनिटीज से लोग आते हैं, अलग अलग एरियाज में लोग रहते हैं। तो इसके लिए एक ईजी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड ऑल द टाइम। अगर एक साधारण सी भाषा का प्रयोग होगा तो लोग उसको पूरी तरह से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और जिसके प्रभावशाली परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आधुनिक चिकित्सा तकनीक का ज्ञान, की नॉलेज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो भी मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसका लोगों को पूरी तरह से अवगत कराया जाए, क्योंकि प्राचीन समय में और वर्तमान समय में बहुत सा अंतर है। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में एक सामाजिक गतिशीलता आ रही है, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो इससे जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो एडवांटेज है, ठीक है ना, या उसके जो कई बार मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कई प्रकार की डिमेरिट्स भी होती है। डिमेरिट्स तब होते हैं जब हम किसी चीज़ को एक एक्सेस में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, या उसका एक दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो उन सब चीज़ों से जो भी आधुनिक तकनीक है उसका ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए, ताकि वो अपने कार्य में पूर्ण रूप से स्किल्ड हो। अगर इस प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आज वर्तमान समय में इसका यूज़ किया जाए तो बहुत सारी जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित डेफिशिएंसीज है उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो रोका जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी जो है नहीं रहेगी।